बसंत पंचमी 2025 से यूबीसी समर्पण शताब्दी वर्ष सिर्फ एक वर्ष दूर रह जाएगा। और परम पूज्य गुरुदेव के जीवन से जो हमें सीखना है उसका ये ऐसा सुनहरा अवसर है जब ईश्वरी चेतना अपने घनीभूत रूप में हमारे इर्द गिर्द है और गुरुवर से प्रेरणा लेने का समय है। हम सब लोग जानते हैं परम पूज्य गुरुदेव ने अपने पैतृक संपत्ति, अपना समय, जो कुछ भी था सब कुछ समाज के खेत में बोया। और परम पूज्य गुरुदेव एक बात लिखते हैं, मनस्थिति बदले तो परिस्थिति बदले में, कि आज की सबसे बड़ी जो समस्या है वो मानवीय चेतना का परावलंबन है और अंतः स्फूर्णा का मूर्छाग्रस्त होना है। मानवीय चेतना का परावलंबन क्या है कि हमारी चेतना स्वतः विवेकपूर्ण निर्णय लेने की बजाय, स्वतः आत्मचिंतन करके आगे बढ़ने की बजाय कहीं और कुछ ढूंढती रहती है और हमारा अंतःकरण तो जैसे मूर्छाग्रस्त हो गया है। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने ऐसा नहीं किया। उनको दादा गुरु से एक बार मार्गदर्शन मिला तो उसके बाद उन्होंने किसी की भी नहीं सुनी, अपने अंतःकरण की और अपने गुरु की सुनी और अपना सर्वस्व निछावर करके आगे बढ़ते हुए चले गए। और शुरू में उनको अकेले चलना पड़ा, लेकिन जैसे जैसे वो अपने औचित्य को स्थापित करते गए, अपने विवेक से लोगों को बातें समझाते गए, वैसे वैसे जनसमूह बड़ा होता हुआ चला गया। लेकिन हमारी स्थिति क्या है? हम सब कुछ समझते हैं, गुरुदेव ने समझा भी दिया है, बता भी दिया है, लेकिन हम अभी भी परावलंबी की तरह जीवन जीते हैं। ना हमारा स्वाध्याय हमारे अंदर से कुछ उद्गार लाता है, हमें कुछ बताता है, ना हमारा अंतःकरण बताता है, ना हमारी श्रद्धा बताती है, ना हमारा अनुभव हमें बताता है। हम तो ये सोचते रहते हैं कि कोई व्यक्ति हमें कोई डायरेक्शन देगा तो हम कुछ करेंगे। वो कहेगा फलाने को प्रणाम करो तो करेंगे, वो कहेगा फलाने को नमस्ते नहीं करना है तो नहीं करेंगे, वो कहेगा फलाने को कालनेमी कहना है तो कह देंगे। और हमारा अपना विवेक कुछ नहीं, हमारा मन कुछ कहता भी होगा तो उसको इग्नोर कर देंगे। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है विवेकपूर्ण चिंतन करें, गायत्री की साधना करें और अपने अंतःकरण को ध्यान के माध्यम से, एकांत चिंतन के माध्यम से सुनने का प्रयास करें और वहाँ से जो आवाज़ आए उसको लेकर के विवेकपूर्ण तरीके से आगे बढ़ें। और उसके लिए चाहे फिर अकेला ही चलना पड़े, अकेले ही चढ़ने का साहस करना पड़े। अगर हमारा संघर्ष व्यक्तिगत है, हमारी बात व्यक्तिगत है, तो वो ज़्यादा दूर तक नहीं चलेगी। लेकिन अगर वो आदर्शों से युक्त है, अगर उसमें कहीं आदर्शों की बात है, तो शुरू में अकेलापन भले लगे, लेकिन वो धीरे धीरे करके उसको समर्थन और जनसमूह साथ चलता हुआ चला जाएगा। और इसके लिए हमें परम पूज्य गुरुदेव के स्वरूप को समझने की आवश्यकता है। परम पूज्य गुरुदेव क्या थे, कैसे थे, क्या कहते थे, क्या चाहते थे। अगर हम उनके स्वरूप की बात करें तो 2024 में ही पिताजी ने एक गीत लिखा है जो उनके स्वरूप का वर्णन करता है। छोटा सा गीत है, लेकिन हम सब अगर उसको समझ पाएँ तो वास्तव में हमारे जीवन में वो परिवर्तन आएगा जिसकी शिकायत गुरुदेव कर रहे हैं कि व्यक्ति का अपना अंतःकरण मूर्छित हो गया है, उसकी चेतना परावलंबी हो गई। हम आत्मनिर्भर बने चेतना के स्तर पर भी और अंतःकरण की बात सुनने के स्तर पर भी। आइए परम पूज्य गुरुदेव के इस गीत को हम लोग कहने का प्रयास करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव के परिचय को पिताजी ने लिखा है। गुरु को सनातन ज्ञान के शुभ रूप में पहचानिए, स्थूल काया से पर विज्ञान उनको जानिए। गुरुदेव ने खुद ही कहा मैं व्यक्ति नहीं विचार हूँ, ये तप ज्ञान पावन प्रेम का सत्कर्म का आधार हूँ। है शरीर नश्वर नष्ट होगा, ज्ञान ही रह जाएगा। सद्ज्ञान मुझको मान कर जो ध्याएगा वह पाएगा। गुरु ग्रंथ को ही सिख सब
प्रत्यक्ष गुरु हैं मानते, गुरु रूप में ही निज ध्वजा को संग प्रेमी मानते। मेरा प्रतीक मशाल लाल, प्रत्यक्ष मुझको जानिए। मेरा प्रतीक मशाल लाल, प्रत्यक्ष मुझको मानिए। युग शक्ति दुर्गा शक्ति भी निश्चित इसे ही मानिए। युग शक्ति दुर्गा शक्ति भी निश्चित इसे ही मानिए। गुरु को सनातन ज्ञान के शुभ रूप में पहचानिए। स्थूल काया से पर विज्ञान उनको जानिए। स्थूल काया से पर विज्ञान उनको जानिए। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि मेरा स्वरूप मशाल है, लाल मशाल है, ज्ञान का स्वरूप है। हम उनको उस प्रकाश के स्वरूप को, गुरुदेव के दिव्य ज्ञान को समझ पाएँ, ऐसी कामना, ऐसी प्रार्थना के साथ आज की बात समाप्त। धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।